सब्सक्राइब करें तंदुरुस्त जीवन चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पहले के मुकाबले आजकल नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सिजेरियन डिलीवरी बढ़ने के क्या कारण हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर डॉक्टर नॉर्मल की बजाय सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करते हैं। मैं यहाँ सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा और ना ही मेरा ये कहना है कि ऐसा वह मोटी फीस वसूलने के लिए या अपना समय बचाने के लिए जानबूझकर करते हैं, क्योंकि कई बार गर्भवती महिला की मेडिकल कंडीशंस, गर्भस्थ शिशु की पोजीशन सही ना होने, बच्चे के तिरछा होने, प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ने, ज़्यादा ब्लीडिंग होने, शिशु की धड़कन कम होने, उसके गले में गर्भनाल लिपटी होने, गर्भ में बच्चे के मल मूत्र छोड़ने या फिर प्रेगनेंसी में अन्य कई और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी डॉक्टर को मजबूरन ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन आजकल निजी अस्पतालों में कई बार डॉक्टर पहले से ही नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत की बात कहकर सिजेरियन डिलीवरी करवाने के लिए कह देते हैं और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी को ही प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसा क्यों है? दोस्तों, यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे के अनुसार सरकारी अस्पतालों में जहां 10% ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होती है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 31% से ज़्यादा डिलीवरी सिजेरियन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में 3 गुना ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर सिजेरियन डिलीवरी बढ़ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बड़े से लेकर छोटे शहरों या कस्बों तक में धड़ाधड़ निजी अस्पताल खुल रहे हैं और हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण के बढ़ते दबदबे और अस्पतालों की ज़्यादा मुनाफा कमाने की नीति भी इसकी एक बड़ी वजह है। अगर स्पष्ट रूप से कहें तो प्राइवेट अस्पतालों में यह कारोबार 23,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 2.7 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और इन बच्चों में लगभग 18% बच्चे सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन द्वारा पैदा होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में प्रत्येक वर्ष 46.44 लाख बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से ही पैदा हो रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के औसत खर्च की, जो कि लगभग 50,000 के करीब होता है, तो इस हिसाब से दोस्तों 23,220 करोड़ रुपए केवल सिजेरियन डिलीवरी से ही प्राइवेट अस्पताल कमा रहे हैं। जबकि हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन सहित तमाम विकसित देशों में सिजेरियन डिलीवरी का प्रतिशत भारत की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ों के अनुसार जिन क्षेत्रों के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यानी कि जिन राज्यों में साक्षरता दर ज़्यादा है, वहीं पर ज़्यादा डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हो रही है। दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बढ़ते मामलों में डॉक्टरों का भी अपना तर्क है। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि आजकल फिजिकली वर्क कम हो गया है, महिलाएं शारीरिक काम कम कर रही हैं, पैदल चलने का चलन कम हो गया है। आजकल महिलाएं ज़्यादातर मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहती हैं, उनका वज़न बढ़ रहा है, वह हेल्दी फूड नहीं खाती और दूसरा उनका अधिक उम्र में गर्भवती होना। इन सभी के कारणों से उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, उनका मूवमेंट अधिक नहीं होता, किसी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, शिशु का हेड ठीक से डेवलप नहीं होता, जिससे कि बच्चे की डिलीवरी आसानी से नहीं हो पाती और उन्हें मजबूरन सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करनी पड़ती है। डॉक्टरों का तर्क यह भी है कि जैसे ही लगता है कि माँ या बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है तो सिजेरियन की सलाह दी जाती है और लोग सिजेरियन के लिए आसानी से तैयार भी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़े निजी अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट का कहना है कि आजकल लोगों में सब्र नहीं है, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। उनके अनुसार कुछ लोग महिला को थोड़ी तकलीफ़ होते हुए भी नहीं देख सकते और जल्दी डिलीवरी करने के लिए खुद ही सिजेरियन की रिक्वेस्ट करते हैं।
जबकि कुछ लोगों को एक खास डेट पर ही बच्चा चाहिए होता है। इन कारणों से भी सिजेरियन डिलीवरी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये तो थे डॉक्टरों के तर्क। दोस्तों, इसके अलावा कई बार कुछ अस्पतालों में महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर किया जाता है क्योंकि नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी के लिए डॉक्टरों को देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, और कई अस्पतालों में तो एक दिन में ही बहुत से सिजेरियन ऑपरेशन डॉक्टर कर लेते हैं। जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड के जाने माने गायनोकोलॉजिस्ट के अनुसार वह सिजेरियन को इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करते हैं। वह ये रास्ता तभी चुनते हैं अगर किसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी से धड़ाधड़ डिलीवरी हो गई बस। सिजेरियन डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक बड़े अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट के अनुसार सिजेरियन डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में यह भी रिस्क रहता है कि दूसरी बार डिलीवरी भी सिजेरियन के ज़रिए ही हो, और यहाँ तक कि सिजेरियन डिलीवरी में एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए बच्चे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, जबकि सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुए बच्चों में मोटापा, एलर्जी और टाइप 1 डायबिटीज़ होने का खतरा अधिक रहता है। इस बारे में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का तो यहाँ तक कहना है कि पैसों के लिए सिजेरियन डिलीवरी रोकने के लिए दोनों तरह की डिलीवरी का खर्चा एक समान यानी कि बराबर, और इनके बीच बहुत कम फीस का अंतर कर दिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर पैसा कमाने के लिए या अपना समय बचाने के लिए ही सिजेरियन डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कई बार प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन, गर्भवती महिला व शिशु की कंडीशन या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें मजबूरन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य लगातार बढ़ रही सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में आप सबको जागरूक करना है। इसलिए प्रेगनेंसी में अस्पताल व डॉक्टर का चुनाव काफ़ी सोच समझकर और सतर्क रहकर करें। इस बारे में आप अपने परिवार, दोस्तों, जान पहचान वालों की सलाह ले सकती हैं। दोस्तों, वैसे प्रेगनेंसी के दौरान एक नई डॉक्टर की तलाश से बेहतर है किसी आजमाई व परखी हुई और जान पहचान वाली डॉक्टर को ही दिखाया जाए, क्योंकि ये बात आपके और आपके होने वाले शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी है। दूसरा दोस्तों, सिजेरियन डिलीवरी के बढ़ते मामलों में सारा दोष डॉक्टरों को देना भी गलत है। इसलिए प्रेगनेंसी में खुद को बीमार ना समझें। थोड़ा बहुत घर का काम करने में कोई हर्ज नहीं है। वॉकिंग करें, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, तनाव रहित रहें और समय समय पर अपनी जांच करवाती रहें, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के लिए अवश्य समय निकालें। जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को आप कैसे बढ़ा सकती हैं, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकती हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।